या कोई प्रॉपर्टी डीलरों के लिए दफ्तर नहीं है ये। इस जगह पे गरीब आदमी आके अपनी आवाज उठाता है, चीखता है, चिल्लाता है, और आप यकीन करें जब उस गरीब आदमी की एक लाइन की खबर छप जाती है तो उसको सुकून आ जाता है। उस सुकून का किसी को अंदाजा है? जो ये समझता है कि मेरी आवाज पूरी दुनिया ने सुन ली। और आप माने इस बात को कि जब किसी गरीब और मजलूम की आवाज खबर छपती है तो उसका आधा जो सदमा है वो खत्म हो जाता है। के साथ खड़े हैं और मैं मशकूर हूं आपका कि आपने एक ऐसे वक्त में एक ऐसा असूली मौक़िफ़ अपनाया है आलिया जो प्रेस क्लब के मामले के ऊपर, कि ये वो मौक़िफ़ है कि जो हम सब लोग के लीडरान को लेने की जरूरत। आखिर में मैं यही कहूंगा कि हम सियासतदान नहीं है, हम कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट या प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। हम जो खबर करते हैं, जो बात करते हैं, किसी को अच्छी लगती है, किसी को बुरी लगती है। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब हम समझते हैं कि कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो सियासी जमातों की तरह इस्टेब्लिशमेंट में भी कभी कभी दो इस्टेब्लिशमेंटें हो जाती हैं। वो क्या था, जनरल मुशर्रफ को जब निकाला जा रहा था, कोई प्रॉपर्टी डीलरों के लिए दफ्तर नहीं है ये। इस जगह पे गरीब आदमी आके अपनी आवाज उठाता है, चीखता है, चिल्लाता है, और आप यकीन करें जब उस गरीब आदमी की एक लाइन की खबर छप जाती है तो उसको सुकून आ जाता है। उस सुकून का किसी को अंदाजा है? जो ये समझता है कि मेरी आवाज पूरी दुनिया ने सुन ली। और आप माने इस बात को कि जब किसी गरीब और मजलूम की आवाज खबर छपती है तो उसका आधा जो सदमा है वो खत्म हो जाता है। वो ये मुतमईन होता है कि अगर मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा, हुकूमत से, अदलिया से, तो कम से कम इस प्रेस क्लब में आके मेरी आवाज दुनिया तक पहुंच जाएगी। और अगर प्रेस क्लब में गरीब आदमी बात नहीं कर सकता तो फिर आप हुक्मरानों का एहतसाब कैसे करेंगे? फिर आप हुक्मरानों से सवाल कैसे करेंगे? क्या यहाँ पे सिर्फ 10-10 हजार रुपए और 20-20 हजार रुपए फीसें देकर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? कोई और आदमी नहीं यहाँ पे बात कर सकता? क्या सिर्फ वजीर और मशीरों के लिए यहाँ पे डीएसएनजी लाई जाएंगी? कितने शर्म का मुकाम है कि इस प्रेस क्लब में लापता अफराद के लवाकिन हो, या ब्लैस्फेमी गैंग के शिकार लोग हों, या आम रेडी बार हों, उनको यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो रोज की रेडी लगाते हैं और 500 रुपया दिहाड़ी कमाते हैं, 1000 रुपया, वो आपको पैसे इकट्ठे करके 10,000 रुपये फीस देकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज रजा साहब, मेरी आपसे अपील है कि आज का दिन हमें अपना एक डेमोक्रेट ग्रुप को अपना एक ज़ाब्ता इख्लाक का ऐलान करना चाहिए, अपने नाए अमल का ऐलान करना चाहिए, अपनी पॉलिसी देनी चाहिए। और हमारे जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमें बहुत एहतराम है उनका, मगर हमें एज अ ग्रुप, एज अ सियासी जमात कह लें, प्रेस क्लब के अंदर जो होती है उसको अपनी पॉलिसी दें, और बाकी फिर हम मुतालबा करें अपने मुल्क के नुमाइंदों से कि इस पॉलिसी पे अमल करें। अगर वो नहीं करते तो फिर हम अपनी बात करेंगे, असूल की बात करेंगे। हम सियासत नहीं करेंगे, हम पौधों के लिए। नवाज रजा साहब, ना तो आपने सियासत की है और ना मैंने सियासत की है। हमें ओहदे नहीं चाहिए, हमें तो वो हमने वो वादे पूरे करने हैं। और जिसमें सबसे बड़ा वादा जो है, मैं मशकूर हूँ आपका, आपने सपोर्ट किया बायोमेट्रिक वोटिंग का, लिस्टों का। और जब ये बायोमेट्रिक वोटिंग होगी और लिस्टें बनेगी तो फिर यहाँ पे जो सरकारी मुलाजम हैं वो वोट नहीं डाल सकेंगे, जो इस दुनिया में नहीं है वो वोट नहीं डाल सकेंगे। यहाँ पे 10-10 बंदे वोट नहीं डाल सकेंगे, वो लोग वोट नहीं डाल सकेंगे जिनका नाम तो है लेकिन उनकी बंदियत मुख्तलिफ है। ऐसे लोग हैं और 400-500 लोग हैं जो इस बायोमेट्रिक निजाम अगर सामने आ गया तो वो एकदम से निकल जाएंगे। और यही वो चीज है जिससे खौफजदा होके अफसर भट्ट का ग्रुप जो है, जर्नलिस्ट पैनल जो है, वो इसको नाकाम बनाने के लिए अब ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। तो मैंने जाती तौर पे कुछ नहीं किया था इस इलेक्शन में, जिस तरीके से मुझे निशाना बनाया जा रहा है ये आप लोग की एफर्ट थी। नवाज रजा साहब, मेरी गिनती से कुछ नहीं होता, लेकिन अफसर भट्ट पहले दिन से वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि पता नहीं क्या कर दिया है, ये एक बंदे को टारगेट कर रहे हैं। और मैंने पहले दिन उसको बोला था
कि ये मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, फैसले इन्होंने करने हैं, अगर आपको याद हो तो प्लीज बायोमेट्रिक के हवाले से, प्रेस क्लब में रसाई के हवाले से, आजादी राय के हवाले से हमें एक ठोस मौक़िफ़ अपनाना है। और अगर वो ठोस मौक़िफ़ अपनाएंगे तो चाहे हमारा ग्रुप जीते या हारे, लेकिन आप यकीन करें जवाब रजा साहब, तारीख में आप एक कामयाब सहाफ़ी और कामयाब सहाफ़ी लीडर के तौर पे याद रखे जाएंगे। बहुत शुक्रिया।